हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 10.3 का, और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। इंट्रोडक्शन में करेंगे क्या, आपके सामने एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन छपी हुई है, इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, और इसको हम चेंज करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में, और इसको चेंज करेंगे नॉर्मल फॉर्म में, और फिर इन पे क्वेश्चन भी लेंगे एक एक। बिल्कुल ध्यान से आप इनको समझेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इस जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, और इसको चेंज करके दिखाएंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में, और इसको चेंज करके दिखाएंगे नॉर्मल फॉर्म में। ये तीनों चीज बहुत बढ़िया से सीखना। तो सबसे पहले मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके दिखाने वाला हूं। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आप बहुत बढ़िया से जानते हो, क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी, एम एक्स प्लस में सी। यहां पे m तो होता है आपका स्लोप, प्यारे बच्चों m तो क्या होता है आपका स्लोप, बहुत बढ़िया से जानते हो आप, ये पढ़ाया है मैंने। और c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट होता है c, y इंटरसेप्ट। क्लियर। तो देखो यार, इसकी सूरत इसमें बदलेंगे, तो इसमें क्या है, y एक तरफ है, बाकी सब एक तरफ है। तो यहां पे मैं ऐसा ही कर लेता हूं, y एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। पर यहां पे आपको b नॉट इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों, b नॉट इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। और वो मैं बताऊंगा क्यों लिया है b नॉट इक्वल टू 0। तो देखो आप क्या करोगे, y एक तरफ करने वाले हो और बाकी सब एक तरफ, तभी तो आपकी ये जो है इस सूरत में चेंज हो पाएगी। तो देखो बी वाई इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ए एक्स माइनस सी, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, और भाई y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। समझ में आया होगा। अब इसकी सूरत इसमें बिल्कुल मैच कर रही है प्यारे बच्चों, ये सूरत इसमें बिल्कुल मैच कर रही है। तो आपके यहां पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ चुकी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ चुकी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई स्लोप बता दो, यहां पे स्लोप बता दो, तो आप ये कहोगे कि सर स्लोप, उससे कंपेयर करके बता रहे हो आप स्लोप, सर स्लोप है माइनस ए बाई बी, स्लोप है माइनस ए बाई बी। महत्वपूर्ण बातें, बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज को नोट करेंगे। और अब मैं ये कहूं भाई y इंटरसेप्ट बता दो, प्यारे बच्चों मैं ये कहूं कि y इंटरसेप्ट बता दो, y इंटरसेप्ट बता दो, तो आप ये कहोगे सर y इंटरसेप्ट है, इससे कंपेयर करने पे माइनस सी बाई बी, माइनस सी बाई बी, ये y इंटरसेप्ट है। ये चीज आपको बिल्कुल दिमाग में बसा लेनी, ये चीज और ये चीज, दोनों चीज, ठीक है। अच्छा भाई, अगर b इज इक्वल टू मैं 0 लेता हूं, b इज इक्वल टू 0 लेता हूं, तो मेरे को मिलता है x इंटरसेप्ट। b नॉट इक्वल टू 0 लिया तो मेरे को क्या क्या मिला, स्लोप मिला और y इंटरसेप्ट मिला। तो इसका स्लोप तो मिल ही गया भाई, स्लोप क्यों फाइंड करोगे। अब आपको एक चीज और चाहिए, x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करोगे, आप b इज इक्वल टू 0 ले लो प्यारे बच्चों, b इज इक्वल टू 0 ले लो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए। जब यहां पे b 0 होगा तो अपने पास क्या क्या रहेगा, ax प्लस में c इज इक्वल टू 0। और यहां पे b 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं b 0 ले लेता तो यहां पे सारा मामला गड़बड़ हो जाता। आप देख लो, अपोन में 0 आने पे, अपोन में 0 आने पे सारा मामला यहां पे गड़बड़ हो जाता। तो ये अब मैं b इज इक्वल टू 0 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को एक चीज और चाहिए। मैंने यार y इंटरसेप्ट निकालना सीख लिया, इससे मैंने इससे स्लोप निकालना सीख लिया, मेरे को एक चीज और चाहिए, क्या, x इंटरसेप्ट निकालना और चाहिए। तो यहां पे मैं x इंटरसेप्ट निकालने के लिए b इज इक्वल टू 0 ले रहा हूं, तो अपने पास ax प्लस c इज इक्वल टू 0 आएगा। और भाई x की वैल्यू कितनी आई, माइनस सी बाई ए, और आपका यही x इंटरसेप्ट है प्यारे बच्चों। x इंटरसेप्ट क्या हुआ, x इंटरसेप्ट क्या हुआ यहां पे, माइनस सी बाई ए, माइनस सी बाई ए। अब एक क्वेश्चन लेता हूं, इस पे पूरा डिटेल से आपको ये सारा फंडा और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलते एक क्वेश्चन की तरफ। यस अरे बच्चों, एग्जांपल नंबर 13 ले लिया मैंने एनसीईआरटी का, बिल्कुल ध्यान से आप इसको समझेंगे। कहता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस, फाइंड इट्स स्लोप x एंड y इंटरसेप्ट्स। यहां पे आपको क्या क्या बताना है, एक तो स्लोप बताना है इस लाइन की इक्वेशन का, और एक आपको बताना है x इंटरसेप्ट, और एक आपको बताना है y इंटरसेप्ट। तो जैसे मैंने इसका डेरिवेशन किया था स्लोप निकालने के लिए, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए, वैसे ही मैं इसका डेरिवेशन करने वाला हूं। बस फर्क इतना है, ये एक
जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है और प्यारे बच्चों ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ लाइन है, दिमाग में बसा लो, ये पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ ए लाइन है। इससे एक पर्टिकुलर लाइन मिलेगी, इससे इनफाइनाइट लाइन मिल सकती है, क्योंकि एबीसी को चेंज करने से इनफाइनाइट लाइन मिलेगी, सीधी सी बात है। तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ ए लाइन है और ये जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन है। तो जैसे इसका डेरिवेशन किया था मैंने एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए, वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए और स्लोप निकालने के लिए, वैसे इसका काम करने वाला हूं। तो सिंपल आप क्या करोगे, इसको इस सूरत में बदल लो भाई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लो इसको, जिससे आप दो चीज तो बता ही पाओगे, क्या क्या, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट, फिर बाद में एक्स इंटरसेप्ट की बात कर लेंगे। तो इसको मैं इस सूरत में बदलने वाला हूं। तो मैं करूंगा क्या, देखो यहां से मैं इसको यूं लिख सकता हूं 4y इज इक्वल टू 3x प्लस में 10, बिल्कुल लिख सकता हूं, बहुत छोटी बात है। -4y को उधर ले जाओ, प्लस का 4y रह गया, इधर 3x प्लस 10 रह गया। तो भाई y इज इक्वल टू आपको 3/4x प्लस में 10/4 मिला। और प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा और सोल्व होना चाह रहा है, तो y इज इक्वल टू 3/4x प्लस में 5/2। तो यहां से आपको दो चीजें मिल गई, आपने इसको इस सूरत में बदल लिया, मतलब कि m आपका आपके सामने, c आपका आपके सामने, n स्लोप होता है और प्यारे बच्चों c होता है y इंटरसेप्ट। तो दो चीज तो बताओ भाई, स्लोप कितना है, स्लोप कितना है 3/4 और y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट कितना है 5/2। आपने दो चीजें बता दे भाई फटाफट, यस क्लियर। अब एक चीज रह गई x इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट भी आप बहुत बढ़िया से बता सकते हो, बहुत ही बढ़िया से। तो देखो आपने ध्यान दिया हो कभी, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, ये स्लोप एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये क्या है, स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म, ये स्लोप, ये y इंटरसेप्ट, ये स्लोप x इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहां पे m स्लोप और d क्या है, x इंटरसेप्ट। तो मैं अब क्या करने वाला हूं, इसको इस सूरत में बदलने वाला हूं। तो स्लोप तो मैंने पहले फाइंड कर लिया, अब मैं यहां से x इंटरसेप्ट और फाइंड कर देता हूं, क्लियर। तो x इंटरसेप्ट कब आएगा, जब आप इसको इस सूरत में बदल लोगे। तो बदलो भाई। तो यहां पे देखो मैं क्या करने वाला हूं, ये सीन तो ऐसे लिखा जाएगा, यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फिर उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो आपके पास y इज इक्वल टू 3/4x प्लस में 5/2 आ गया। सीधी सी बात यह है कि आप इसको ऐसे लिखो, फिर ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, जगह की कमी है इसलिए लिख दिया मैंने डायरेक्ट इसको ऐसे, क्लियर। इससे ये स्टेप आया, फिर ये स्टेप आया, फिर ये स्टेप आया, जगह की कमी की वजह से मैंने इसको डायरेक्ट ये लिख लिया, क्लियर। अब देखो ये अभी इसकी सूरत में मैच नहीं कर रहा, तो देखो मैं ऐसा करूं, y इज इक्वल टू 3/4 कॉमन ले लू, इस सारे में से 3/4 कॉमन ले लू भाई। तो यहां पे एक तो आपका बचेगा x प्लस में 5/2 अपोन में 3/4 आएगा, और अपोन में 3/4 आएगा 5/2 के, तो वो मल्टीप्लाई में बन के क्या हो जाएगा आपका 4/3 ये बन जाएगा, क्लियर है बात। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब 2 से 2 पे गया, 2 दूनी 4, और ये आपका कितना आया, y इज इक्वल टू 3/4 इंटू एक्स प्लस में 10/3 आप देख पा रहे। अब क्या इसकी सूरत इसमें मैच करती है, अब भी नहीं करती, क्योंकि भाई बीच में माइनस है, तो मैं माइनस का जुगाड़ भी कर देता हूं। लो मैं इधर लिख रहा हूं बेटा, इसके बाद ये स्टेप ये y इज इक्वल टू 3/4 इंटू में x माइनस 10/3। अब आप देखो इसकी सूरत बिल्कुल इसमें मैच कर रही है, इसकी सूरत बिल्कुल इसमें मैच कर रही है। तो d क्या होता है, x इंटरसेप्ट। तो भाई यहां पे d कितना आया, -10/3, और यही क्या है आपका x इंटरसेप्ट। क्या है प्यारे बच्चों, x इंटरसेप्ट। बिल्कुल आसान, बहुत ही आसान आपने देखा, बहुत ही आसान, ठीक है। तो हमने क्या निकाल दिया, स्लोप निकाल दिया। अगर इससे स्लोप देखो तो वही आ रहा है, देखो m स्लोप ही तो होता है 3/4, स्लोप तो सेम है, वहां से देख लो, यहां से देख लो। हमने क्या निकाल दिया, y इंटरसेप्ट निकाल दिया आपके सामने 5/2, और हमने क्या निकाला इसमें x इंटरसेप्ट, जो कितना है -10/3। बिल्कुल आसान। अब हम इस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को चेंज करके दिखाएंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में। बारी बारी से तीनों चीज करेंगे, तीनों चीज बहुत बढ़िया, अच्छे से सीख लो, यस। बच्चों अब जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके दिखाएंगे।
तो यार इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, बहुत बढ़िया से आप जानते हो पहले से, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म है, बहुत ही आसान। a यहां पे x इंटरसेप्ट होता है और b यहां पे y इंटरसेप्ट होता है। क्लियर? इस पे भी एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, पहले इसको इसमें चेंज करके दिखाता हूं, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत आपको यहां पे नहीं होने वाली। तो देखो कैसे चेंज होगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। और आप इसके RHS में देखो 1 है, तो प्यारे बच्चों में इसके भी RHS में क्या बना देता हूं 1, बना दो जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पे 1 बनाने के लिए मेरे को दोनों साइड माइनस सी से डिवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो यहां पे क्या बनेगा, a अपॉन में माइनस सी एक्स प्लस में b अपॉन में माइनस सी वाई इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन में माइनस सी बनेगा या नहीं? अब ध्यान से देखते जाओ, मैं इसको ऐसा बनाना चाहता हूं, तो उसमें तो ऊपर x है, उसमें तो ऊपर क्या है x, तो यहां भी मैं ऊपर x ही रखूंगा और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस सी बाई ए, माइनस सी बाई ए, बिल्कुल। ऐसे ही ऊपर y है, ऊपर y है तो मैं यहां भी ऊपर y रखूंगा और इसको मैं लिख सकता हूं माइनस सी बाई बी, माइनस सी बाई बी। और यहां पे मैं 1 बनाना चाहता हूं, ये 1 बन चुका। ये आपकी, ये जो आपके पास इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन थी, उससे हमने कौन सी फॉर्म बना दी, इंटरसेप्ट फॉर्म बना दी। अब आप ये देखो, इसकी सूरत बिल्कुल इसमें मैच कर रही, इसकी सूरत बिल्कुल इसमें मैच कर रही है। तो यहां पे a का काम कौन कर रहा है, a क्या है यहां पे देखो माइनस सी बाई ए, और प्यारे बच्चों b क्या है, कंपेयर करने पे b क्या है माइनस सी बाई बी। 1 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू वाई। तो यहां पे आपके पास ये जो चीज आई, ये जो चीज आई, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन लेंगे तब पता चलेगा, ये इंपॉर्टेंट। ये तो आपका x इंटरसेप्ट आपको बताया है मैंने अभी अभी, a क्या होता है x इंटरसेप्ट, b क्या होता है y इंटरसेप्ट। भाई सीखी थी आपने, ध्यान हो। ये अगर एक लाइन x एक्सिस पे ओरिजिन से a लेंथ कट करती है तो उसके कोऑर्डिनेट a0, और लाइन y एक्सिस पे ओरिजिन से b लेंथ कट करती है तो उसके कोऑर्डिनेट 0 भी। और इसकी इक्वेशन ये होती थी, यानी इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते थे इसको, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो यहां पे ये आपका a क्या है, x इंटरसेप्ट भाई, और b क्या है, y इंटरसेप्ट। तो यहां पे भी a x इंटरसेप्ट, b y इंटरसेप्ट तो रहेगा। तो ये आपका a रहा, ये आपका b रहा कंपेयर करने पे। तो ये प्यारे बच्चों x इंटरसेप्ट है, क्या है x इंटरसेप्ट, और ये क्या है आपका y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। बिल्कुल आसान, कोई आपको दिक्कत यहां पे नहीं होने वाली। अब एक क्वेश्चन लेता हूं, एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लेते हैं, या क्वेश्चन जो भी, आप एक की बात है, कुछ भी बोलो, ठीक है, क्वेश्चन बोलो या एग्जांपल बोलो। तो एग्जांपल लेते हैं, उससे और भी फंडा आपको क्लियर होने वाला है। चलता हूं एग्जांपल की तरफ। बच्चों मैंने फिर से एग्जांपल नंबर 30 ले लिया एनसीईआरटी का, और अब मैं यहां पे स्लोप नहीं पूछना चाह रहा, सिर्फ मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। स्लोप मैंने हटा दिया इस एग्जांपल में से, ठीक है। तो आप x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट इस फॉर्म से भी निकाल सकते हो, आपको पता हो, बहुत आसान से। जरूरी नहीं मैंने पहले करवाया था वैसे निकालो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, आप इस फॉर्म से भी निकाल सकते हो। स्लोप उस फॉर्म से निकाल दो, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट इस फॉर्म से निकाल दो, कोई दिक्कत ही आपको नहीं होगी, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं इसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट इस फॉर्म से। सिंपल है, हम इसको इस शक्ल में बदलेंगे, और ये इस शक्ल में कब बदलेगा, जब मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखूं 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 10। RHS में 1 बना दो भाई। तो बोथ साइड किससे डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस 10 से। तो 3 बाई माइनस 10x माइनस 4 बाई माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 10 बाई माइनस 10। और भाई इसको इस शक्ल में बनाने के लिए ऊपर x रखना पड़ेगा, तो नीचे क्या आएगा माइनस 10 बाई 3। और यहां पे मैं लिख रहा हूं प्लस की जगह प्लस y अपॉन में माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा आपका 10 बाई 4, जो कट पिट के आप क्या कहोगे थोड़ी देर में 5 बाई 2 कहोगे, इज इक्वल टू 1। अब इसकी सूरत इसमें बिल्कुल मैच कर रही है,
तो आपका ये एक्स इंटरसेप्ट होता है, मैंने बताया था अभी अभी, और ये वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट तो कितना आया, एक्स इंटरसेप्ट कितना आया प्यारे बच्चों, -10/3। और भाई वाई इंटरसेप्ट कितना आया, 10/4, जो कट के कितना बन जाएगा, 5/2। तो आप देख लो पिछले क्वेश्चन में भी एक्स इंटरसेप्ट यही था और वाई इंटरसेप्ट यही था पिछले क्वेश्चन में, आपने ध्यान दिया, बिल्कुल आसान आपने देखा, पिछले क्वेश्चन में भी यही थे। तो आप इस फॉर्म से भी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट इस इक्वेशन ऑफ लाइन के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उस फॉर्म से निकालो जो मैंने पहले निकाला था, इससे निकालो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान। चलता हूं आगे इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए। अरे बच्चों, आप जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन को हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म को आप बहुत बढ़िया से जानते हो, क्या होती है, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, बहुत बढ़िया से जानते हो। तो यार ये कोई लाइन है, आपको सारी चीजें पता है, ये कोई लाइन है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, जिसको हम पी मानते हैं, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन की, जिसको पी मानना है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, अल्फा। ऐसा ऐसा कुछ हमने पढ़ा है, ठीक है। तो हम इसको इसमें चेंज करना चाहते हैं, तो ये दोनों इक्वेशन सेम लाइन की हुई, दोनों इक्वेशन प्यारे बच्चों सेम लाइन की हुई। और जब दो इक्वेशन सेम लाइन की हो गई तो उनके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल होते हैं। कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल मतलब ए अपॉन में कोस अल्फा, समझते जी, ये चीज बहुत काम की, ए अपॉन में कोस अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन में साइन अल्फा इज इक्वल टू, अगर इसको इधर ले जाऊंगा तो ये -c हो जाएगा ही नहीं, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू -c अपॉन में p, -c अपॉन में p, ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। क्लियर है बात, यस। अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, ध्यान से समझते जाएंगे। मैं कोस अल्फा निकालने वाला हूं और साइन अल्फा निकालने वाला हूं। तो भाई कोस अल्फा कैसे आएगा, मैं इसको इसके इक्वल रख रहा हूं, इसको इसके इक्वल रख सकता हूं क्योंकि तीनों इक्वल है। तो यहां से आप देखोगे कि a अपॉन में कोस अल्फा इज इक्वल टू -c अपॉन में p, और भाई कोस अल्फा तो इधर जाएगा, p इधर आएगा, -c अपॉन में आएगा। तो कोस अल्फा कितना आ जाएगा, pa अपॉन में c, pa अपॉन में c, और वो भी साथ माइनस के, तो -pa अपॉन में c। ऐसे ही मैं यहां से साइन अल्फा निकालना चाहता हूं, रीजन है कुछ बताऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, b अपॉन में साइन अल्फा इज इक्वल टू -c अपॉन p लिख सकता हूं। भाई दोनों इक्वल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल है ही। तो साइन अल्फा तो इधर जाएगा, p इधर आ जाएगा -c अपॉन में, तो साइन अल्फा आपका क्या आएगा, -pb अपॉन में c, -pb अपॉन में c। और अब मैं कर रहा हूं एक चीज, क्या कि भाई मैं ऐसा लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा होता है 1, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पे साइन स्क्वायर अल्फा की जगह मैं क्या लिख लेता हूं, -pb अपॉन में c का स्क्वायर, -pb अपॉन में c का स्क्वायर, और भाई कोस स्क्वायर अल्फा मतलब -pa अपॉन में c का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और भाई इसको करता हूं सॉल्व, तो देखो ये क्या बना, क्या बना, ध्यान से सुनेंगे। पी स्क्वायर कॉमन दोनों में से, पी स्क्वायर कॉमन, तो यहां पे क्या बचा, बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, और यहां पे क्या बचा, ए स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 1। तो भाई यहां से आपका पी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर एलसीएम, तो ऊपर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन में, सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू प्यारे बच्चों प्लस माइनस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो ये आपके पास पी की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई। अच्छा, मैं पी की वैल्यू को यहां लगाऊंगा तो कोस अल्फा कितना मिलेगा, कोस अल्फा कितना मिलेगा, देखो p की जगह में ये रखूंगा तो c से c कैंसिल हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस माइनस
तो प्लस माइनस सी से सी हुआ कैंसिल, तो a अपोन में अंडर रूट ए स्केयर प्लस में बी स्केयर। आप p की जगह ये रखोगे तो इस p की जगह ये उठा के रखोगे तो ये चीज आएगी। ऐसे ही ये देखो cos अल्फा आ गया, ऐसे ही आप साइन अल्फा भी निकाल सकते हो। साइन अल्फा भी काम आएंगी, सारी चीजें काम आएंगी। साइन अल्फा भी निकाल सकते हो, इस p की जगह आप ये रख दो भाई उठा के, तो c से c कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्या बचा आपका b अपोन में अंडर रूट ए स्केयर प्लस में बी स्केयर, अंडर रूट ए स्केयर प्लस में बी स्केयर। तो आपके पास पी भी है और आपके पास कोस अल्फा भी है, आपके पास साइन अल्फा भी। अब आप इसको ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0 को इसमें बिल्कुल अच्छे से चेंज कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखिए। अब देखो यहां पे वैसे प्लस माइनस है हर एक के साथ, हमें साइन तो एक ही लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ये प्लस माइनस है। साइन क्या लेंगे वो मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा अच्छे से। आपको p है ना, p हमेशा प्लस का करना है। जब भी इक्वेशन होगी और उसको आपको इस टाइप से कोई पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगी, तो जनरल, ठीक है, ये तो क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, आपको पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगी। ठीक है, पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगी, उसमें p को हमेशा पॉजिटिव करना है। p को क्या करना है, पॉजिटिव। एक एग्जांपल लेंगे ना तो उसमें आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पर यहां पे देखो आप ध्यान से समझना, इस चीज को आप ऐसा बना सकते हो। कैसे, देखो अगर a के अपोन में मैं हर एक के अपोन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो देखो a अपोन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस अल्फा, b अपोन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा। हो गया ना मैच। और भाई ये c आपको p हमेशा पॉजिटिव रखना है, तो ये आपका उधर जाके मान लो माइनस सी भी बन गया, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो वो उधर प्लस का सी बन जाएगा। तो आपको c अपोन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना पड़ेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, तो वो आपका p बन जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, आपका p बन जाएगा। देख लो, तो मतलब कि आप इसको ऐसा बना सकते हो। कैसे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके ऐसा बना सकते हो। अगर भाई a के अपोन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो सीधी सी बात है वो क्या है, कोस अल्फा है या नहीं। और b के अपोन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो वो बता दो साइन अल्फा है या नहीं, बता दो। सीधी सी बात, क्लियर है ये सारी चीजें। अब एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको ये सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। मैं एक पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ लाइन लेऊंगा और उसको मैं नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके दिखाऊंगा, बहुत ही आसान। p को हमेशा पॉजिटिव बनाना है, वो एग्जांपल में समझेंगे। साइन हमेशा हमें p को पॉजिटिव बनाना है, उस हिसाब से लेने। वैसे तो साइन इसमें हर एक में चॉइस है, प्लस भी ले सकते हो माइनस भी, पर हमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्या करना है, p को हमेशा पॉजिटिव लेना। वो एग्जांपल में समझ में आएगा आपको, अभी नहीं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बच्चों एग्जांपल नंबर 14 ले लिया, एनसीईआरटी का, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। कहता है कि रिड्यूस द इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म, इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है और साथ में वैल्यूज ऑफ p एंड ओमेगा, p की और ओमेगा की वैल्यू भी बतानी। तो यार p तो ये हो गया। अब जो चीज हम अल्फा मानते हैं वो एनसीईआरटी में क्या मान रहे हैं, ओमेगा, तो इसको ओमेगा बना लो थोड़ी देर के लिए, क्या दिक्कत है, बात तो एक ही है। ओमेगा लिख लो, अल्फा लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो p भी बताना है और ओमेगा भी बताना है, और इसको किस में बनाना है, नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में बनाना है। तो अभी अभी हमने क्या निकाले थे भाई, कोस अल्फा निकाला था, मतलब जहां पे अल्फा है वहां पे फिलहाल ओमेगा है, तो मैं ओमेगा ही लिख लेता हूं। कोस ओमेगा क्या निकाला था, a अपोन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, आगे क्या था, प्लस माइनस। और भाई आपने साइन ओमेगा क्या निकाला था, प्लस माइनस बी अपोन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और साथ में p क्या निकाला था, प्लस माइनस में c अपोन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। मैं देखता हूं कुछ कटा तो नहीं है, सब सही चल रहा है, सही चल रहा है। ठीक है बेटा, कुछ चीजें कट जाती है, जैसे ये p पॉजिटिव लिखा है मैंने, तो मैं बोल भी रहा हूं साथ साथ, वो सुन लिया करो आप। ठीक है, अच्छा ये चीजें हमने निकाली थी, क्लियर है। तो देखो ध्यान से देखना, ये a है, x के साथ a होता है पता हो,
y के साथ 1 है, जो b है b होता है, ठीक है, और बच गया वो कांस्टेंट, तो ये -8 आपका c का काम कर रहा है, तो ये उधर जाके +8 हो जाएगा, हो जाएगा। और मैंने क्या कहा था, p हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव। तो अब जो आपका p आने वाला है वो पॉजिटिव आएगा, अब जो p आने वाला है वो पॉजिटिव आएगा। क्यों, देखो अगर मैं इस a को, इसको देखो दोनों साइड में √a² + b² से डिवाइड कर दूंगा, तो a अपॉन √a² + b² तो क्या बन जाएगा आपका, cos ओमेगा, और b अपॉन में √a² + b² क्या बन जाएगा, b अपॉन में √a² + b², sin ओमेगा, ठीक है, और c अपॉन √a² + b² क्या बन जाएगा, c अपॉन √a² + b², p बन जाएगा। ये सारी चीजें बढ़िया से मैंने बताई थी अभी, ठीक है। तो यहां पे हमें करना क्या है, p को पॉजिटिव लेना है। अब p आपका पॉजिटिव ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसके साथ किसका साइन है, प्लस का। मान लो ये इक्वेशन ये होती √3x प्लस में y, और भाई इधर -8 की बजाय +8 = 0 होता, और अब आप ऐसा करते, इस 8 को उधर ले जाते तो -8 हो जाता। अब p नेगेटिव आएगा, पर p हमेशा हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में बनाएंगे तो p क्या आएगा, नेगेटिव, पर हमें p क्या लेना है, हमेशा पॉजिटिव। तो आपको बिना सोचे समझे क्या कर लेना है, इसको बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई, -√3x - y = 8। बोथ साइड मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दी, माइनस से, क्योंकि p हमेशा पॉजिटिव बनाना है। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है हमेशा। अब आपका p पॉजिटिव बन जाएगा और आपकी नॉर्मल फॉर्म बिल्कुल सही होगी। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान देनी है, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं। इससे ये चीज आई, और अब अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में बनाते हो तो p क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि 8 के साथ माइनस का साइन है। पर हमें हमेशा क्या करना है, p को पॉजिटिव लेना है। तो हमें बिना सोचे समझे इस वाले को, इधर वाले को प्लस का बनाना है। वो प्लस का कब बनेगा, जब मैं बोथ साइड किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस के साथ। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलोगे तो p पॉजिटिव आएगा और आपकी नॉर्मल फॉर्म बिल्कुल सही होगी, अदरवाइज गलत मानी जाएगी, पहले कह रहा हूं, ठीक है, यस। तो यहां पे तो पहले से ही प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। अब कर दो भाई किससे डिवाइड, बोथ साइड, √a² + b² से। √a² मतलब √3 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा सोल्व करके, 3 + 1 √4, 2 आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो ये सीन होगा। तो भाई ये आया आपका √3/2x प्लस में 1/2y = 4, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, देखो ध्यान से, √3/2 को आप क्या लिख सकते हो, कोस की फॉर्म में लिखना, x के साथ कोस ही तो होता है, कोस 30 डिग्री, x cos 30 डिग्री लिख सकता हूं। एक ही बात आगे लिखो, cos 30 डिग्री पीछे लिखो। और इस y के साथ वाले को क्या लिखना होता है, साइन, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 30 डिग्री। तो y × sin 30 डिग्री, 1/2 sin 30 डिग्री होता है, √3/2 cos 30 डिग्री होता है, = 4, तो 4 ही रहेगा। अब मेरे को ये बताओ, हमने इस चीज को ऐसा बना दिया, देख लो बना तो दिया, x की जगह x, cos की जगह cos, y की जगह y, sin की जगह sin और p की जगह 4। अब बताओ यहां पे ओमेगा कितना है, ओमेगा भी बताना है आपको, ओमेगा 30 डिग्री, ओमेगा 30 डिग्री। और भाई p कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितनी है, 4। तो ये 2 चीज और बतानी थी, इन दोनों की वैल्यूज और बतानी थी, दोनों की वैल्यू बता दी। ये आपकी नॉर्मल फॉर्म, ये दोनों की वैल्यू ओमेगा और p की। बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान। तो मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, वो आपको समझ में भी आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।